आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के अलग अलग टाइप होते हैं, होते बहुत सिंपल हैं, इसलिए अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक टाइप को जानते हुए, ठीक है। जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन? फ्रैक्शन आप सब लोग जानते ही हैं। फ्रैक्शन आप लोग जानते ही हैं। फ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है? न्यूमरेटर होता है एक और एक डिनोमिनेटर होता है, वो इस फॉर्म में होते हैं। और इस वाली लाइन का मतलब होता है न्यूमरेटर में डिवाइड किया जाता है डिनोमिनेटर से, इसका मतलब ये होता है। चलिए प्रॉपर फ्रैक्शन जानते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का मीनिंग होता है व्हेन द न्यूमरेटर is less than the denominator। अब इस वाली लाइन का मतलब समझेंगे। मतलब जो न्यूमरेटर होगा वो हमेशा लेस देन होगा डिनोमिनेटर से, तो हम बोलेंगे कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन। इट मीन्स, मैं एग्जांपल से आपको बताता हूँ, एग्जांपल देता हूँ बहुत सारे, जिससे आपको समझ में आ जाए। मैंने कोई भी फ्रैक्शन लिखा 1/2, 1 न्यूमरेटर है और 2 हमारा डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर है कितना? 1 है और डिनोमिनेटर 2 है। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है क्या? कम है, तो मैं कह सकता हूं कि ये वाला जो फ्रैक्शन है, ये वाला फ्रैक्शन कैसा होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, ठीक है। चलिए यहां तक, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। 2/7, 2 मेरा न्यूमरेटर है, 7 मेरा डिनोमिनेटर है। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है क्योंकि न्यूमरेटर 2 है और डिनोमिनेटर 7 है, तो डिनोमिनेटर ज्यादा हुआ, तब भी प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो जब डिनोमिनेटर ज्यादा होता है हमारा, तो हम उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। उम्मीद है समझ में आ चुका होगा प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, जैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकंड वाला है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम समझते हैं, यहां उल्टा है। ये प्रॉपर फ्रैक्शन का अपोजिट है। प्रॉपर फ्रैक्शन का अपोजिट कैसे है? जब, यानी व्हेन द न्यूमरेटर is greater than the denominator। है ना, समझते हैं। यानी जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से ज्यादा होगा, यानी तो हम बोलेंगे कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। यानी जो ऊपर लिखा हुआ है तो नीचे लिखे हुए वाले से ज्यादा होगा, तभी हम बोलेंगे कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। उससे पहले नहीं बोल सकते। जैसे फॉर एग्जांपल में आप बोल सकते हैं, एग्जांपल, तो न्यूमरेटर जो ऊपर लिखा रहता है, तो ऊपर जो लिखा रहेगा वो हमेशा ज्यादा रहेगा। यानी ये 3 है तो ये 2, यानी न्यूमरेटर ये है और डिनोमिनेटर ये है। मैंने क्या बोला है? न्यूमरेटर शुड बी ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए, तो इसमें बड़ा है ना, बड़ा है, तो हम बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स व्हेन द न्यूमरेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। बट इसका उल्टा प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर हमेशा, यानी ऊपर वाला कम होगा, नीचे वाला ज्यादा होगा। ये ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे सेकंड एग्जांपल दिया मैंने, 7/5 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अंडरस्टूड। 9/7 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, एंड सो ऑन। तो बहुत सारे हो जाएंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। थर्ड जो आता है, थर्ड जो आएगा उसकी बात करते हैं। थर्ड से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, उसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन।
मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब ये होता है होल नंबर, एक होल नंबर होता है प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। इन दोनों के मिश्रण को ही, इन दोनों के मिक्सचर को ही हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। समझते हैं। होल नंबर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। जैसे मैंने बोला यहां 2 लिखा प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब 1/3, यानी इसको मैं लिख सकता हूं 2। चलिए आगे बढ़ेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट, हाउ टू चेंज the mixed fraction to improper fraction, है ना। मतलब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब जब न्यूमरेटर ज्यादा होगा डिनोमिनेटर कम होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो है। जैसे मैंने लिखा एक मिक्स्ड फ्रैक्शन लिख देता हूं 2 होल 1/3, इसको मुझे अगर चेंज करना है किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा जानने के देखेंगे। अब अगर देखो ये जो 2 दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला जो 2 है, इसका मल्टीप्लाई इस 3 में करेंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 3, और ये जो 1 है इसको प्लस करेंगे, +1 डिवाइडेड बाई 3, डिवाइडेड बाई 3। तो अब सॉल्व करेंगे, 3 2 जार 6 +1 डिवाइडेड बाई 3, यानी ये आ जाएगा 7/3। यानी इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा 7/3। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, जैसे मैंने बोला 5 होल 1/7, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये जो 5 दिखाई दे रहा है, ये वाला जो 5 है, इसका मल्टीप्लाई 7 में करोगे, 5 मल्टीप्लाई बाई 7, और ऊपर लिख दोगे एक ब्रैकेट में। ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है 1 न्यूमरेटर, इसको ऐड करना है डिवाइडेड बाई, और ये जो नीचे डिनोमिनेटर है वो एज इट इज आएगा 7। तो 5 7 जार होते हैं 35 प्लस 1 है डिवाइडेड बाई 7, तो ये हो जाएगा 36/7। ठीक है। चलिए आगे जानेंगे। थर्ड एग्जांपल यहीं कर लेते हैं। जैसे 4 होल 2/3, ये है मिक्स फ्रैक्शन, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो ये जो 4 दिखाई दे रहा है, ये जो 4 दिखाई दे रहा है, देखेंगे ये जो 4 दिखाई दे रहा है, इसका मल्टीप्लाई इस 3 के साथ करेंगे, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 3, इसको एक ब्रैकेट में रखेंगे, प्लस का साइन आएगा, फिर 2 आएगा डिवाइडेड बाई, जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज आएगा, यानी ये वाला जो 3 है वो एज इट इज आएगा। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो जाएगा, 12, ये 2 है डिवाइडेड बाई 3, यानी ये हो जाएगा 14/3। 12 और 2 कितने हो जाएंगे 14, और ये 3 एज इट इज आएगा। देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं, ये न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा है, इसीलिए इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। अब बहुत लोगों के मन में, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये प्लस का साइन क्यों आ गया, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बताया है
कि कोई भी मिक्स्ड फ्रैक्शन को लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा 7 होल 2/3, तो इसका मतलब 7 प्लस 2/3। अब इस 7 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, ये प्लस का साइन एज इट इज आता है, इसलिए हम यहाँ पर प्लस का साइन का यूज करते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन होता क्या है तब हम उसको समझेंगे, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लाइक फ्रैक्शन का मतलब ये है व्हेन द डिनोमिनेटर and every fraction is same, है ना। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, जैसे आपको 3-4 फ्रैक्शन दिए होंगे, एग्जांपल में मैं आपको बता देता हूं, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, ये सारे के सारे लाइक फ्रैक्शन है। कैसे फ्रैक्शन है? लाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पर हर एक फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है, यानी ये जो है, ये वाला जो पार्ट है, ये हर फ्रैक्शन में सेम है, इसीलिए इसको लाइक फ्रैक्शन बोला जाए। अगर ये डिफरेंट रहेगा तब हम बोल पाएंगे कि ये कैसा फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन है। एक लाइक होता है और एक अनलाइक होता है, यानी एक अनलाइक फ्रैक्शन भी बात कर लेते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन वो होता है, अनलाइक फ्रैक्शन व्हेन, इसी का उल्टा होगा, व्हेन द डिनोमिनेटर is different and every fraction, ठीक है। वहां सेम था, यहाँ डिफरेंट होगा। जैसे 2/7 एग्जांपल लिखा मैंने, 2/7, 3/5, 7/9, ठीक है। ये सारे के सारे जो फ्रैक्शन हैं ये अनलाइक फ्रैक्शन हैं, क्योंकि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, यहाँ 9 है, अलग अलग है, इसलिए। चलिए, यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत? अब एक चीज और समझ लेते हैं, एक और होता है यूनिट फ्रैक्शन। क्या होता है? यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन का मतलब होता है व्हेन द न्यूमरेटर of a fraction is always 1, ठीक है, 1 होगा। यानी किसी भी फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है वो 1 होना चाहिए, तब हम बोलेंगे यूनिट फ्रैक्शन है। जैसे 1/7 एक यूनिट फ्रैक्शन है, 1/2 एक यूनिट फ्रैक्शन है, 1/3 एक यूनिट फ्रैक्शन है, 1/9 एक यूनिट फ्रैक्शन है, 1/11 एक यूनिट फ्रैक्शन है, 1/20 एक यूनिट फ्रैक्शन है, 1/100 एक यूनिट फ्रैक्शन है। तो डिनोमिनेटर हमारा कुछ भी हो सकता है, ये ध्यान रखना, डिनोमिनेटर हमारा कुछ भी हो सकता है, चेंज हो सकता है, बट न्यूमरेटर कैसा होना चाहिए? 1। न्यूमरेटर कैसा होना चाहिए? 1, तभी हम बोल पाएंगे कैसा फ्रैक्शन है, यूनिट फ्रैक्शन है। चलिए एक एक्सरसाइज कर लेते हैं जिससे आपको पता रहे। टिक द करेक्ट आंसर, बट आपको चूज करना है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या चूज करना है? प्रॉपर फ्रैक्शन। तो पहला है 3/2, बी है 5/4, सी है 3/5 और डी है 4/3, ठीक है। नेक्स्ट फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ये। सेकंड वाला क्वेश्चन है, सेकंड का ए है ऑप्शन, 7/9 बी है, 7/5 सी है, 7/6 और डी है 9/8, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको प्रॉपर फ्रैक्शन चूज करना है इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन ए है, प्रॉपर फ्रैक्शन ही चूज करना है सब में से। ए है 11/9
B है 1, C है 1/2 और D है 3/2। ठीक है, आपको ये 3 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, आपको प्रॉपर फ्रैक्शन पर टिक करना है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन आपको बताना है। ठीक है, चलिए अब बताना है, यू हैव टू फाइंड आउट द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 का A रहेगा 3/5, B रहेगा 7/9, C रहेगा 1/2, D रहेगा 3/2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका A वाला ऑप्शन है 1/7, B रहेगा 2, C रहेगा 3/5, D रहेगा 11/9। 3 क्वेश्चन है, A है 15/11, B है 11/9, C है 2/1, D है ऑल। ठीक है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का है, ये ध्यान रखना है। तो आपको ये सारे करने हैं, मैं आपको एक शीट भी होमवर्क के उस पर भेज दूंगा, जिससे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। ऐसे वीडियो भी भेजता रहूँगा, लेकिन उससे पहले ध्यान देंगे सभी बच्चे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और बेल आइकन को जरूर दबा दें। ठीक है, बेल आइकन को दबा दें। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।